बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं, जीवन भर करते रहिए, ये सुधरने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव लालू जी के लड़के न हो तो उनको कौन सी नौकरी मिल जाएगी इस देश में, जरा हमको बता दीजिए आप। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है। तकरीबन 1 साल बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले ही बिहार की राजनीति पल पल बदलती जा रही है। प्रशांत किशोर की एंट्री ने अगर तेजस्वी यादव को परेशान किया है, अगर आरजेडी को परेशान किया है, तो नीतीश कुमार को भी टेंशन दी है। भारतीय जनता पार्टी को भी अब टेंशन होने लगी है। जिनको लगता था कि प्रशांत किशोर की वजह से नीतीश कुमार का नुकसान हो जाएगा, लेकिन अब बीजेपी को ऐसा लगने लगा है कि प्रशांत किशोर भाजपा का भी बड़ा नुकसान करेंगे। अब दोस्तों, इसके पीछे क्या गणित है, आज इस पर बिल्कुल डीपली बात करेंगे। प्रशांत किशोर खुद ब्राह्मण है और अब बीजेपी को ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर उसके ब्राह्मण वोट बैंक का बड़ा नुकसान कर सकते हैं। प्रशांत किशोर यह दावा कर रहे हैं कि 2 अक्टूबर को वो 1 करोड़ सदस्यों के साथ अपनी पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। बीजेपी को लगता है कि बिहार के जो ब्राह्मण वर्ग के वोटर्स है, प्रशांत किशोर उनको रिझाने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर पुराने चुनावी रणनीतिकार हैं, एक मजे हुए खिलाड़ी है, सियासी के आंकड़ेबाजी में माहिर है, आंकड़े पेश करने में माहिर है और आंकड़ों के जरिए माइंडसेट बदलने की कला भी जानते हैं। और इसीलिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने अपने ब्राह्मण नेताओं को मजबूत चेहरा बनाया है। उत्तर बिहार और मध्य बिहार, इन 2 इलाकों में मंगल पांडे की राजनीतिक पकड़ को मजबूत माना जाता है। मंगल पांडे अभी भी नीतीश कुमार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और कृषि विभाग के मंत्री हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों कई और ब्राह्मण नेता हैं, जिसमें सत्येंद्र दुबे, नीतीश मिश्रा, इनको भी बीजेपी का आला कमान मजबूत करने में जुट गया है। और अब राज्यसभा चुनाव जो होना है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 6 बार अध्यक्ष रहे मनन कुमार मिश्रा, उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। वो भी गोपालगंज से ताल्लुक रखते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को लगता है प्रशांत किशोर की काट करने के लिए उसको ब्राह्मण नेताओं को मजबूत करना ही पड़ेगा। प्रशांत किशोर गांव-गांव जा रहे हैं, उनकी जो यात्रा है लगातार चल रहा है। बिहार में प्रखंड स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशांत किशोर जन स्वराज का संगठन खड़ा कर रहे हैं और बिहार में 1 साल के बाद चुनाव होना है। प्रशांत किशोर सभी 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उठाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए सर्वे कराए जा रहे हैं, लोगों से प्रशांत किशोर मुलाकात कर रहे हैं और साफ तौर पर प्रशांत किशोर ने यह कह दिया है कि केवल उन प्रत्याशियों को चुनाव लड़वाएंगे जिनके जीतने की संभावना सबसे ज़्यादा होगा और उसे चुनाव लड़ने में जो भी संसाधन लगेगा, चाहे पैसा हो, गाड़ियां हो, बाकी व्यवस्थाएं हो, वो सब प्रशांत किशोर करके देंगे। और यही बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन है। बीजेपी को लगता है कि वो प्रशांत किशोर, जिनको नरेंद्र मोदी की विजय का 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के गद्दी पर बैठे थे तो उस विजय को क्रेडिट दिया जाता है। उसके बाद नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केजरीवाल, स्टालिन, तमाम एक लंबी फेहरिस्त है। क्या बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं, जीवन भर करते रहिए, ये सुधरने वाला नहीं है। अब प्रशांत किशोर यह दावा भी कर रहे हैं कि चाहे 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, लेकिन बिहार में वो परिवर्तन करके ही मानेंगे। बिहार में हर कोई प्रशांत किशोर से घबराने लगा है और अब तक प्रशांत किशोर को सीरियस ना लेने वाले भाजपा भी प्रशांत किशोर की रणनीति से टेंशन में है। उसको लगता है कि प्रशांत किशोर बीजेपी के वोट बैंक में ही सेंधामारी कर सकते हैं और इसीलिए बीजेपी ने अब अपने ब्राह्मण नेताओं को आगे करना भी शुरू कर